आप तमाम देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस बात का डर था वही चीज सामने आ गई, क्योंकि जुम्मे की नमाज को लेकर के बवाल मचा हुआ था गुरुग्राम में। और गुरुग्राम पुलिस द्वारा ये साफ तौर पर कह दिया गया, जो 8 जगह पर खुले में नमाज पढ़ने की परमिशन दी गई थी उसे रद्द कर दिया गया है। भगवा ब्रिगेड के आगे पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुकी है गुरुग्राम पुलिस। पर गुरुग्राम पुलिस ने जिस तरीके से भगवा ब्रिगेड को रोकने का काम किया, उन्हें उनके मंसूबे में नाकाम साबित किया, तो वहीं देश के गृह मंत्री का जुम्मे की नमाज को लेकर के आए बयान के बाद जिस तरीके से गुरुग्राम में यह फैसला लिया गया है वो कई सारे सवाल खड़े करता है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। अगर ये वीडियो ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और फेसबुक पर पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अभी हाल ही में उत्तराखंड में जुमे की नमाज को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा बयान दिया जाता है कि खुले में नमाज पढ़ने से दिक्कतें होती हैं। जब देश के गृह मंत्री ने मंच से यह ऐलान कर दिया हो और जहां गुरुग्राम में जुम्मे की नमाज को लेकर के बीते कई महीने से बवाल खड़ा किया जा रहा था, 8-9 हफ्तों से लगातार जो है खुले में नमाज का विरोध हो रहा था। भगवा ब्रिगेड जो है वो जुम्मे की नमाज को रोकने के लिए कभी भजन कीर्तन, कभी जय श्री राम के नारे, तमाम आरोप जो हैं वो मुसलमानों के ऊपर लगाए जा रहे थे। जब गुरुग्राम पुलिस ने उन्हें उनके मंसूबे में नाकाम साबित किया, तो इस बयान के बाद जो है देश के गृह मंत्री के बयान के बाद खुल करके ये ऐलान कर दिया गया कि जो नमाज की परमिशन दी गई थी, अनुमति मिली थी, उसे रद्द कर दिया गया है। क्या कुछ गुरुग्राम पुलिस ने कहा है, किस तरीके से एक्शन लिया गया है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा था और इसका क्या रिएक्शन लोगों का आया था, इन तमाम पहलुओं पर परत दर परत आपके सामने रखूंगा। पहले ये जानते हैं कि गुरुग्राम पुलिस ने क्या फैसला लिया है। गुरुग्राम में सेक्टर 12 में सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने का विरोध होने के बाद अब गुरुग्राम प्रशासन ने 37 नामित स्थलों में से 8 स्थानों पर नमाज पढ़ने की अनुमति को रद्द कर दिया है। बता दें कि इन जगहों को लेकर हिंदूवादी संगठनों की तरफ से विरोध किया जा रहा था। ऐसे में अब प्रशासन ने इन जगहों पर नमाज पढ़ने की अनुमति रद्द कर दी है। बता दें कि बीते दिन गुरुग्राम पुलिस ने शुक्रवार की नमाज को बाधित करने का प्रयास करने के लिए हिंदूवादी संगठन के सदस्यों सहित 26 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक मई 2018 में प्रशासन द्वारा हिंदू और मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के साथ परामर्श कर 37 स्थलों को नमाज पढ़ने के लिए चिन्हित किया गया था। हालांकि इसको लेकर संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष महावीर भारद्वाज का कहना है कि 2018 में नमाज के लिए नामित स्थानों की लिस्ट फर्जी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने के लिए कोई स्थल निर्धारित नहीं किया गया था। जो लिस्ट प्रचारित की जा रही है उसमें हमारे संगठन के किसी व्यक्ति की सहमति और हस्ताक्षर नहीं लिए गए थे। हमारी मांग हमेशा से यही रही कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा ही नहीं की जाएगी। बता दें कि 2 नवंबर मंगलवार को जिला प्रशासन ने जिन स्थानों पर नमाज अदा करने की अनुमति रद्द की है उनमें बंगाली बस्ती सेक्टर 49, वी ब्लॉक, DLF 3, सूरत नगर फेज 1, खेड़ी मजार गांव के बाहर, द्वारका एक्सप्रेसवे पर, दौलताबाद गांव के पास, सेक्टर 68 गांव, रामगढ़ के पास, DLF स्क्वायर टावर के पास और गांव रामपुर से नखडोला शामिल हैं। इस मामले में गुरुग्राम के उपायुक्त यश गर्ग ने एक उप विभागीय मजिस्ट्रेट, एक SCP स्तरीय पुलिस अधिकारी,
हिंदू और मुस्लिम समुदाय के सदस्यों और सामाजिक संगठनों की एक समिति का गठन किया गया, जिसके जरिए उन स्थानों की सूची तैयार की जाएगी जहां भविष्य में शुक्रवार की नमाज पढ़ी जा रही है। वहीं पुलिस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि गठित की गई समिति ये सुनिश्चित करेगी कि किसी सड़क, चौराहे या सार्वजनिक स्थान पर नमाज नहीं पढ़ी जाए। नमाज के लिए किसी स्थान की पहचान करने या उसे नामित करने का फैसला स्थानीय निवासियों की सहमति से होगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि नमाज अदा करने को लेकर स्थानीय क्षेत्र के निवासियों का कोई विरोध ना हो। बता दें कि विरोध के बीच सोमवार को मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्यों ने डीसी गर्ग से मुलाकात कर मांग की थी कि प्रशासन या तो उन्हें मस्जिद बनाने के लिए अतिरिक्त जमीन आवंटित करे या फिर 19 मस्जिदों और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराए। मुस्लिम एकता मंच के अध्यक्ष शहजाद खान ने 8 स्थानों पर नमाज की अनुमति वापस लेने को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि हम समिति की बैठक में इसका विरोध करेंगे। मेरी समझ से परे है कि आखिरकार किस दबाव में यह फैसला लिया गया है। खान ने कहा कि हमारे अधिकारियों के साथ बैठकों में सहमति जताई गई थी। अगर हिंदू समुदाय नमाज की जगह पर पूजा करना चाहते हैं तो हम सेक्टर 12 वाली जगह से स्थानांतरित हो जाएंगे। शहजाद खान सवाल किया कि हमने बैठक में कहा था कि अगर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से अतिक्रमण हटा दिया जाता है तो हम वहां नमाज अदा कर सकते हैं। हम कहां नमाज अदा करेंगे? गुड़गांव में 5 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं और नमाज अदा करने के लिए सिर्फ 13 मस्जिदें हैं। ये चिंता जो है जताई है मुस्लिम एकता मंच के द्वारा और खुल करके ये सवाल किया गया है कि आखिरकार किसके दबाव में ये जो 8 जगहों पर नमाज पढ़ने की जो इजाजत पहले दी गई थी उसे क्यों वापस लिया गया। पहले 36 जगहों पर 2017 से 2018 से विवाद चल रहा है तो 36 जगह पर खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। फिर 36 में से 8 की जगह कैंसिल कर दी गई। महज अब जो है 28 जगहों पर खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत है और गुरुग्राम में 13 मस्जिदें हैं, जो कि मुस्लिम एकता मंच लगातार ये दावा कर रहा है। महज 5 लाख मुस्लिमों की आबादी है और 13 मस्जिदें कम पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से खुले में नमाज अदा करनी पड़ती है। तो वहीं जो वक्फ की जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है उसे पुलिस से छुड़ाने के लिए अपील की गई है, पर पुलिस प्रशासन ने जो काम पहले किया था और गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान जो कि जुम्मे की नमाज को लेकर के आया था उसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो कई सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि देश के गृह मंत्री के बयान का असर यह हुआ कि गुरुग्राम में जुम्मे की नमाज पर जो अनुमति, जो परमिशन दी गई थी उस पर रोक लगा दी गई। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सहारनपुर के मंच से पहले ही ये कह चुके हैं कि जुम्मे की नमाज के दौरान अगर कोई भी प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाया गया या जुम्मे की नमाज में मुसलमानों पर किसी तरीके का कोई अटैक होता है तो उसके जिम्मेदार जो हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह होंगे। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।